अध्यक्षा जी, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके नेतृत्व में आकांक्षाओं, उनकी योजनाओं और भिन्न भिन्न जो कल्पनाएं हैं उस दिशा में उसका उत्तर के लिए भी और समाज के द्वारा निर्मित या संगठन के द्वारा किए गए कार्यों, प्रगति और काम पीछे और क्या करना है, क्या योजना है, इन तमाम बिंदुओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के अध्यक्ष सब कुशवाहा संघ के अध्यक्ष माननीय श्री पूर्ण महतो जी को। बगल में बैठे बसंत जी, पूर्व महामंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, कुशवाहा बंधुगण, महिलाएं, पत्रकार बंधु, आज का जो विषय है उस पर पूर्ण प्रकाश डालने की आवश्यकता थी और आज भी है, इसलिए कुछ सवाल आ गया है। और एक सवाल आया हुआ है, अपने पिता और पिता के सेनाओं के विरुद्ध जंग को ऐलान किया, जंग का ऐलान किया, किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। किसके खिलाफ? अपनी मां जो महिला थी उसके साथ राम ने जो अन्याय किया था उसके खिलाफ जंग किया। उनका जो मकसद था, आज उस मकसद को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका मकसद क्या था कि नारी का शोषण नहीं होना चाहिए। उनका मकसद क्या था कि हम किसी के अहम के खिलाफ जंग लड़ेंगे, यह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यह तो खुशी की बात है, यह जिस संगठन की बात आज हम कर रहे हैं, इस तरह 46 में का गठन हुआ था और वह गठन हुआ था इस नाम से हुआ था, बना था और यह पर्चा छपा था 26/9/1946। हम समझते हैं कि आज जितने बैठे हैं उनमें से अधिकांश लोगों का जन्म 26/9/1946 के बाद हुआ है, करीब 70 साल पहले। उनका मकसद क्या था? उन्होंने कहा है बालक बालिकाओं में सुचारू रूप से विद्या का प्रचार होना। नवयुवक बंधुओं, आप इस पर गौर करेंगे कि आपका मकसद भी यही होना चाहिए। नशीली बाल विवाह, बेजोर विवाह तथा वृद्ध विवाह न करना, स्त्रियों को बाजार तथा फैक्ट्री जाना सख्त मना, विवाह या पूर्ण विवाह में लड़की का पिता नगद रुपया चावल दाल नहीं ले और सिर्फ 5 खाना कपड़ा में गए। रोकसदी में केवल 3, ये जो उस समय चलता था, लड़की के पिता लेते थे, क्योंकि उस समय लड़कियों की संख्या कम थी। लड़के क्या किया था कि जाति सुधार हेतु प्रतिहाल चाराना वगैरह लेने का, गौ सेवा करने का, समाज तथा धर्म पे कलंक पहुंचाने वाले कामों में त्याग करने का, ये और बाकी बात थी। बंधुओं, हम लोगों के पहले जिन लोगों ने तय किया था, ये आज जो पात्र आप हमारे हाथ में आज जिसको हम पढ़ रहे हैं, यह हाल में मेरे हाथ में है। क्या हमको लगता है हमारे धनी बाबू आए हैं क्या? हम लोगों का दूध था और आप हर गांव में इस बात का तलाश लीजिए कि हमारे जाति के महिलाओं को 2-2, 3-3 घर घूमना पड़ता था, 2-2, 3-3 घर बच्चे बेजारी को होती थी, पति होता था। त्याग भंडारो कॉलेज के प्रांगण में पहला बैठक किया और उस दिन तय किया कि जिसके कारण समाज कलंकित है, जिसके कारण महिलाएं दूषित हो रही हैं, जिसके कारण हमारा शहर ऊंचे जातियों के सामने झुकता है, उसको हम लोग मिटा कर रखेंगे। इसी के तहत
हम लोग 2484 को संघ का गठन हुआ और संघ के गठन समाज के चहुमुखी विकास के लिए हुआ, चौतरफा विकास के लिए हुआ और तब से निरंतर ये समाज काम कर रहा है। इसके 46 में कार्यक्रम हुआ था, उसमें थे रुपचंद महतो हमारे सभापति जी के पिताजी और एक तरफ थे चोलो महतो जी चंद्रशेखर बाबू के पिताजी। इन दोनों ने आज से 70 साल जिला कुशवाहा संघ हजारीबाग का सुयाजी में सभा और उन सभी में हम लोगों का जो मकसद था उसका पुनरावृत्ति होकर चला गया। अब बंधु, इसके बाद जब हम लोग का गठन हुआ 2484 में, 2484 के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तय किया, एक बात का आपको आभास और आज कराना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो। वह संगठन जिनका देन था वह बालदेव नंदन कुशवाहा जी का देन था, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर अपने जीवन का सारा समय बिता लिया और प्रत्येक गांव में समिति खड़ा किया था। इसलिए आज कमी रह गई कि दोबारा उस तरह का हमारा जिला संगठन मंत्री हम लोग नहीं पा पाए। बंधुओं, वो सब कार्यक्रम को रोकने के लिए हम लोग 1986 को हुआ था जमुआ में, 26 को बेंगाबाद, 1686 को हुआ था गिरिडीह में। ये 86 में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अभी जितने नवयुवक हैं वे बच्चे होंगे। इसके बाद हम लोग का अगला कार्यक्रम हुआ, फिर से चलते रहा निरंतर 97 में। उसमें कार्यक्रम हुआ आपका 16/3/97 को सुयाजी, 30/3/97 को परसम, 13/4/97 को चिकमाटान। जब कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, इसके बाद हुआ हम लोग का 27/4/97 को जयपुराडी में, 5/4/97 को कमलवागढ़ में। इस तरह निरंतर ये काम चलता है। इसके अलावा हम लोगों का क्या हुआ भाई, इसमें महत्वपूर्ण काम 1900 को जोरासठ में और 1993 में भंडारों में कार्यक्रम, जिसमें आपको याद होगा कि 5051 में शादी और मांसाहारी भोजन बंद, 20 से 30 के बीच बराती। एक सफलतापूर्वक 2 साल चला। इसके बाद हम लोग का जो हुआ 12 और 13 मार्च को यहां दक्षिण बिहार विराट कुशवाहा सम्मेलन, जिसमें 25,000 के आसपास लोग जुटा हुआ था और संपन्न हुआ था। इसके बाद भाई ये जो नारी हत्या की बात कर रहे हैं, नारी हत्या को रोकने के लिए हम लोग का 2 जबरदस्त रैली निकाला गया। हमको लगता है उसमें यहां जितने मौजूद हैं कुछ होगा। पहला हुआ था 20/6/1993 को भरकटा से तुलाडी, जिसमें उस इलाके की महिलाएं अपने हाथ में हंसुआ लेकर रैली में शामिल हुई थी और उसमें नारी हत्यारे को बचाव करने वाले एक पुजारी थी। उन समाज द्वारा त्यक्त और प्रताड़ित महिलाओं की जीवनी लिखी हुई है। जो बाप, ये भी वही मंडल है। आज लोग पूछते हैं समाज ने क्या किया, उन महिलाओं को जाकर पूछो जिनका जिंदगी खुशी से अब गुजर रहा है, जिनके बाल बच्चे हो गए हैं, जिनका रोना बंद हो गया। बंधुओं, एक छोटा सा दरखास्त ऊपर में है, पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है महामंत्री जिला कुशवाहा संघ गिरिडीह। निवेदन है कि मेरी लड़की श्रीमती प्रेमलता देवी, जिसकी शादी श्री झंडू महतो पिता शीतल महतो ग्राम नए टाड़ के साथ हुई थी, मेरी लड़की को 10 साल ससुराल में रखने बाद अभी साल भर से मेरे घर में छोड़ दिया है और खोज खबर नहीं लेता है। सुनने में आया है कि आप दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरी लड़की को ससुराल में बसा दिया जाए। ये आवेदन आया, उस आवेदन पर हमने लिखा, अगर शारीरिक संरक्षक महोदय आप निरीक्षण कर निर्णय कर लड़की बसाने की कष्ट करें और उसमें हस्ताक्षर हमारे शोभा गुरु जी किए, शोभ नारायण महतो,
अध्यक्ष जिला कुशवाहा संघ गिरिडीह ये दरखास्त है 19/4/1992 का। आप इतने जितने पन्नों को आप अभी देख रहे हैं ये एक संगठन का दिन है। आप कुशवाहा समाज को शोषण मुक्त देख रहे हैं वो संगठन का दिन है। लोग कुशवाहा का पेड़ से कटहल तोड़ ले जाना, सब्जी उखाड़ कर ले जाना आम बात थी, रास्ते में गाली गलौज कर देना। एक घटना केसवटी में घटी थी, धान काट करके ले जा रहा था, संगठन के बाद सारे कुशवाहाओं ने घेर लिया, एक बड़ा झमेला खड़ा हुआ, वहां धान चोरी बंद हो गई। तो ये है संगठन ने ये रैली निकाल करके जगह जगह सभा करके नवयुवकों को मंच दिया, माइक दिया, बोलने में मुखर किया, ये समाज का खेल है। हम लोग शिक्षा की पढ़ाई में आगे बढ़े, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग संगठन के मजबूत की जहां बात करते हैं, आज जिस समय सैकड़े में 60 लड़कियों का तलाक होता था, आज अगर 50,000 में ये थोड़ा होगा, क्या ये कमी महसूस होती है? ये किसका देन है? हर गांव में पहरेदार आपका खड़ा है, आप जाइए। आज भी जिस दिन समाज चाहेगा 10-20 हजार का भीड़ जमा करना आसान बात है, वे लोग आ जाएंगे आपके साथ खड़े। हमारे वास्तव मनोरंजन जी के बाद हम लोगों ने जिला संगठन मंत्री बनाए, इनको क्या नाम उनका, श्री बैनाथ प्रसाद बैजू जी को, और ये काल जो बीता संगठन मंत्री का काम नहीं का था। बंधुओं, बहुत तरह की बात हो रही है। हमने देखा कि मंडेला, अफ्रीका के मंडेला वहां के लोगों के लिए लड़ाई लड़े, 30 साल जेल में रहे, निकलने के बाद उनको अफ्रीका ने क्या बनाया, उसका राष्ट्रपति बनाया। अफ्रीका, आप पद चाहते हैं, आप पद क्यों चाहते हैं? आप काम कीजिए, पूरा समाज आपको सिर पर लेकर घूमेगा। आपको हम हाथ दिलाना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा आपने नहीं करना चाहिए। जब मैं पहले बना था उसमें कोषाध्यक्ष था, जब हम काम करने लग गए 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद हमें महामंत्री बना दिया गया और जिलाध्यक्ष बना दिया गया। बंधुओं, ये हम बड़ा नहीं है, बल्कि समाज का सबसे छोटा आदमी पूरन महत्व है, जो समाज के हर आदमी को अपने से बड़ा मानता है। वो अध्यक्ष नहीं है, बल्कि समाज के अधीन रहने रहकर सेवा करने वाला एक व्यक्ति है। आज जो बात आ रही है हम नहीं समझ पाते, क्या गड़बड़ हो गया है समाज में। कोई तो कुछ आज तक पूछा नहीं कि ये काहे हो गया, ये काहे हो गया, वो काहे हो गया, ऐसा आज तक कोई नहीं पूछा। जहां एक पाल का हिसाब रखा हुआ है, जो देखना चाहे देख ले, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा और आप खोल कर देखिएगा, पैसे की गड़बड़ी कौन लोग करते हैं? जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया। कौन लोग करते हैं? जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया। तो इसलिए यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है, काम में शिथिलता आई है, हम व्यर्थ हैं, हम समय नहीं दे पाते, इसके चुनाव के लिए पहले से कहा। और ये और बात करने के पहले मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि राजेंद्र बाबू ने अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने की बात इच्छा जाहिर की है। राजेंद्र बाबू कि हमको 1 साल का मौका दिया जाए, है राजेंद्र बाबू भी चले गए। और हम ईश्वर की कृपा से या आप लोगों के प्यार से हम जो बात कहेंगे वो आप लोग निकालिए, और हम अपना वीटो लगा करके आपके सर्वसम्मति से छात्रावास निर्माण के लिए आज इस मंच से इनको अधिकारी घोषित करते हैं। और जितना तरह का व्यवधान है, हमारे कपिल देव बाबू हैं, हम जिलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, हम लोग सारा कागज लिख पढ़ करके इनको देंगे और सहयोग भी करेंगे। आप लोगों को कोई कार्य
थाली से स्वागत कीजिए। कोई बताए क्या ये निर्णय आप लोग को सुखद लगा? जो बहुत मनपसंद है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमसे आप कितनों ही उठेंगे या हम आपसे, मैं पूरन महतो व्यक्तिगत रूप से इसके संबंध में आप लोगों से निवेदन करें। ये जो बात चल रही है बेशी सुखद है, फिर कितना जल्दी आप करेंगे। और एक गुण रह गए जयशंकर बाबू, समाज के हर सेवानिवृत्त शिक्षकों को कहेंगे कि जीवन का सारा समय अब मुख्य शिक्षकों श्रीमती मुनिया देवी और जिला अध्यक्ष श्री पूरन महतो और वर्तमान में जो दो विधायक जो बहुमत समय छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए श्री नागेंद्र महतो जी एवं जयप्रकाश भाई पटेल जी और यहाँ मंच पर उपस्थित श्री विजय बाबू जो यही हैं, जो पूरे जिले के वेस्टर्न कार्य रहने के बावजूद इन्होंने बराबर हम लोग को समय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, देते आ रहे हैं और आज भी उपस्थित रह करके जो हम लोग के बीच में प्रावधान किए। और आपके डॉक्टर द्वय ने अब तृतीय हो गए, 300 डॉक्टर जो वहाँ उपस्थित हैं हम लोग के बीच में, जो 4 लोग ये अपने समय व्यस्त समय निकाल करके जो उपस्थित हुए। और हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, जयशंकर बाबू, तिलक बाबू, सुरेंद्र कुशवाहा, तमाम उपस्थित बंधु एवं उपस्थित सभी बंधुओं को और जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं हरिनंदन प्रसाद